तो मेरे छोटे भाइयों और बहनों, स्वागत है आपके अपने चैनल वेदांतु में। होप कर रहा हूं कि आप जहां कहीं भी हो एकदम मजे में हो, मस्त हो, स्वस्थ हो और पढ़ाई कर रहे हो। तो आज हम वन शॉट में करने वाले हैं हमारे गणित प्रकाश का क्लास 8 का बुक का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज अ स्क्वायर एंड अ क्यूब। तो ये जो चैप्टर हम वन शॉट में करेंगे, होप कर रहा हूं कि जब हम पूरा वीडियो देख लेंगे तो आप लोगों को जितने भी कॉन्सेप्ट है वो सारे क्लियर हो गए होंगे। तो एंड तक ये वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना बकलोली किए हुए। अब अगर मैं पहला पूछूं कि व्हाट इज अ स्क्वायर ऑफ अ नंबर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्क्वायर, तो अगर कोई भी नंबर ले लो a, अगर मैं उसको खुद से ही मल्टीप्लाई कर दूं, उसी से ही मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये क्या मिलेगा, a का स्क्वायर मिल जाता है। अगर कोई नंबर है हमारे पास क्या, सो 4, अगर 4 को उसी से मल्टीप्लाई कर दूं तो बनेगा 4 का स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी नंबर हो, अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर विथ itself, as a product of the number with itself, are called a square number or simply a square. A number that can be expressed as a product of the number with itself is called square number or square. So जैसे कि हमने देखा, a को उसके खुद से ही मल्टीप्लाई कर दिया, itself से मल्टीप्लाई किया a से, तो a का स्क्वायर बना। 4 को उसके खुद से 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 का स्क्वायर बन गया, काम खत्म। तो ऐसे स्क्वायर मिल जाता है। अब हम देखते हैं व्हाट इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सो परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है, तो मैं अगर लिख सकूं नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर, तो मैं कैसे लिखूंगा, 1 का स्क्वायर, इट मींस 1 into 1 will give you 1. ओके, देन 2 का स्क्वायर विल बी 2 into 2, that will give you 4. 3 का स्क्वायर that will be 3 into 3, that will give you 9. 4 का स्क्वायर 10 तक मिनिमम लिखता हूं, फिर उसका कंक्लूजन लिखूंगा मैं कुछ। सो 4 into 4, that will be 16. Then 5 square is equal to 5 into 5, that is 25. Then 6 square will be 6 into 6, that is 36. Then 7 square will be 7 into 7, will be equal to 49. फिर 8 का स्क्वायर will be 8 into 8, that is 64. Then 9 square will be 9 into 9, that will be 81. Then 10 square will be 10 into 10, that is 100. इसका मतलब ऐसे नेचुरल नंबर तो बहुत सारे आएंगे, तो ऐसे स्क्वायर भी उसका बहुत सारा मिलते रहेगा। अब जब भी हम देख रहे हैं कि नेचुरल नंबर का स्क्वायर निकाला हुआ है, तो ये जो नंबर्स दिख रहा है तुमको, देखो ये नंबर 1 से लेके 10 100 तक या उसके आगे भी जो भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर हो, जरा ध्यान से सुनिएगा। 1 से लेके जो स्क्वायर्स मिले हैं, है ना, दिख रहा है, ओहो ये लेता हूं। सो 1 4 9 16 25 36 49, दिस all are squares of natural number. So squares of natural number are known as perfect square number. perfect square number. बात समझ में आई? स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स आर नोन एज परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। अब जरा ध्यान से सुनिए, कुछ बताने की कोशिश रहेगी हमारी यहां पे कि जब भी मैं स्क्वायर देख रहा हूं ना, तो देखो यूनिट प्लेस का, नंबर का और उसके स्क्वायर का अगेन अ रिलेशन। सो नंबर, यूनिट प्लेस ऑफ नंबर and unit place of square of that number. So जरा ध्यान से सुनिएगा, बहुत सिंपल सा है और समझेंगे तो मजा आएगा। ओके, तो देखते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। यूनिट प्लेस 1 हो या फिर 10 हो, 9 हो, यूनिट प्लेस 1 हो, मैं अलग से लिख देता हूं, इधर से अलग अलग बनाते फिरूंगा। सो यूनिट प्लेस अगर 1 है या 9 है, तो उसका स्क्वायर का यूनिट प्लेस 1 है ना, उसका स्क्वायर का यूनिट प्लेस इज 1। सो 9 है या 9 हो या 1 हो, 1 और 9, तो
तो यूनिट प्लेस ऑफ नंबर इज 1 और 9, तो यूनिट प्लेस ऑफ स्क्वायर ऑफ नंबर विल बी क्या आएगा 1, है ना सर। वैसे ही यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर इज 2 और 8, तो उसका स्क्वायर का यूनिट प्लेस इज 4 और 4, तो उसका स्क्वायर का यूनिट प्लेस इज 4। तो चाहे 2 हो यूनिट प्लेस या फिर 8 हो, जब उसका स्क्वायर निकालोगे तो यूनिट प्लेस विल बी 4। अगर कोई नंबर है जिसका यूनिट प्लेस इज 3 या 7, 3 या 7, तो उसका स्क्वायर का यूनिट प्लेस इज 9, है ना। तो कोई भी नंबर है जिसका यूनिट प्लेस 3 हो या फिर 7 हो, तो उसका स्क्वायर का यूनिट प्लेस विल बी गोइंग टू बी 9। बात समझ में आ रही है? ऐसे होप कर रहा है। अगर कोई भी नंबर है जिसका यूनिट प्लेस 4 है या 6 है, तो उसका स्क्वायर का यूनिट प्लेस 6 होगा, है ना। हाँ सर, समझ में आ गया। तो यूनिट प्लेस ऑफ अ नंबर इज 4 और 6, तो स्क्वायर ऑफ द यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर इज 6। देखो 5 है, अगर कोई नंबर का यूनिट प्लेस 5 है तो उसका स्क्वायर का यूनिट प्लेस विल बी 5। ठीक है, बात समझ में आ गई? सिंपल सी बात है। अब देखो, जब भी मैं 10 की बात करूं तो 10 का स्क्वायर इज व्हाट 100। तो ये जो जीरोस होता है ना, वो जोड़े जोड़े में होता है, मतलब पेयर में होगा स्क्वायर का। परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उसका जीरोस जो होगा ना परफेक्ट स्क्वायर का, वो हमेशा जोड़े में होगा, पेयर में होगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। अगर अनपेयर्ड जीरोस है, इसका मतलब 5 जीरोस है, ऑड नंबर जीरोस आया, इसका मतलब समझ लेना भाई कि इट इज अ नॉट परफेक्ट, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सिंपल सा बात। सो एक बात समझ में आ गई कि अगर इफ लिख देता हूं, इफ यूनिट प्लेस ऑफ नंबर इज, देखो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होने के लिए यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर शुड बी दिस 1 4 9 1 4 5 6 9 1 4 5 6 9। If unit place of a number is 1 4 5 6 or 9, then और 0, 9 और 0, 9 और 0, और 9 और 0 ऐसे लिख देता हूं। 9 भी है या फिर 0, 10 का स्क्वायर इज 100, तो यूनिट प्लेस विल बी 0। So unit place of a number is 1 4 5 6 9 0, then number can be perfect square number। ओके, सो ये बात समझ में आ गई आपको? पहला इंपॉर्टेंट नोट, और हर एक चीज कॉन्सेप्ट समझना। उसके बाद में कोई भी नंबर हो, इफ यूनिट प्लेस of number is 2 3 7 and 8, if unit place of the number is 2 3 7 8, then number is not perfect square number। सिंपल सा बात, perfect square नहीं होगा। अगर unit place of the number is 2 3 7 8, then the number is not a perfect square। सिंपल सी बात समझ में आ गई होगी, ऐसा होप कर रहे हैं। अब व्हाट कैन यू से अबाउट द, मतलब प्रॉपर्टी क्या है? तो जब मैं स्क्वायर कर रहा था तो एक बात समझ में आ रही थी कि जब भी मैं ऑड नंबर का स्क्वायर कर रहा था, देखो 1 का स्क्वायर इज 1, 3 का स्क्वायर इज 9, 5 का स्क्वायर इज 25, तो स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑड, एंड स्क्वायर ऑफ इवन नंबर जब मैं देख रहा था 2 का 4, 4 का 16, सो इवन नंबर का इवन नंबर मिल रहा था। तो ये तो लिख सकते हैं कि square of odd number is odd and square of even number is even। बात समझ में आई क्या? so this is a property। अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि अगर मैं odd numbers को ऐड करूं from 1 तो क्या मिलता है। so successive odd numbers मतलब consecutive odd numbers starting with 1। सो ऑड नंबर क्या क्या होता है? सो पहला अगर मैं 1 प्लस 2 करूं, 1 प्लस 3, सॉरी ऑड नंबर इज व्हाट 1, तो उसका अगला विल बी 3 एंड स्टार्टिंग विद 1। सो 1 उसका अगला नंबर 3, दोनों को ऐड करो तो 4 मिलता है, विच इज 2 स्क्वायर। बात समझ में आई क्या?
देखो दो ऑड नंबर स्टार्टिंग विथ 1 किया तो दैट इज गोइंग टू बी sum of two consecutive odd numbers starting with 1 will give you 2 का square. Sum of three consecutive odd numbers 1 plus 3 plus 5 are 1 3 and 5 are three consecutive odd numbers starting with 1. Consecutive मतलब एक के बाद एक odd number लेकिन 1 से start होता हुआ, तो this is going to be give you 3 का square. 3 odd numbers add किया है तो 3 का square obviously देखो 9 दिख रहा है. अगर मैं 5 कॉन्जिकेटिव नंबर्स ऑड नंबर्स ऐड कर दूं, 5 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, तो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी योर 5 कॉन्जिकेटिव ऑड नंबर्स ऐड किया स्टार्टिंग विथ 1, सो इट इज गोइंग टू बी 5 स्क्वायर. ऑब्वियसली 25 मिलेगा तुमको. ऐड कर दो, देखो बात समझ में आ गई होगी. जितना कॉन्जिकेटिव ऑड नंबर्स ऐड करोगे स्टार्टिंग विथ 1, सो उतने ही नंबर का स्क्वायर मिल जाता है. अगर मैं 7 कॉन्जिकेटिव ऑड नंबर्स ऐड करूं स्टार्टिंग विथ 1, जैसे कि 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11, 1 2 3 4 5 6 और अगला 13, तो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी 1 2 3 4 5 6 7 कॉन्जिकेटिव नंबर्स ऐड किए तो ये 7 स्क्वायर ही मिलेगा. ऐड करो, देखो 49 मिलता है कि नहीं मिलता है. 100% मिलेगा दोस्तों. तो ये बात तो समझ में आ गई. आगे बढ़ जाते हैं. अब हाउ मेनी कॉन्जिकेटिव परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं, कॉन्जिकेटिव परफेक्ट स्क्वायर्स. डू यू नोटिस द पैटर्न? देखो अब 1 का स्क्वायर इज 1, 2 का स्क्वायर इज 4, 3 का स्क्वायर इज 9, 4 का स्क्वायर इज 16. अब जरा ध्यान से सुनिएगा, पैटर्न कुछ दिख रहा है क्या? हाँ सर जरूर. सो दिस इज गोइंग टू बी 4 minus 1 is 3, then this is going to be 9 minus 4 is 5, this is going to be 16 minus 9 is what? 7. so these all are odd numbers, है ना? तो कॉन्जिकेटिव ऑड, ये कॉन्जिकेटिव परफेक्ट स्क्वायर नंबर के डिफरेंस विल गिव यू व्हाट? ऑड नंबर. डिफरेंस विल गिव यू व्हाट? ऑड नंबर. तो पैटर्न तो हमने नोटिस कर ली, ये चलता रहेगा, ये पैटर्न चलता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, आगे बढ़ जाते हैं. आगे बढ़ जाते हैं, स्क्वायर रूट देखते हैं. स्क्वायर रूट, तो अगर मैं देखूं स्क्वायर रूट, सो अगर मैं बोलूं कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, तो x इज अ रूट ऑफ, x इज रूट ऑफ y, स्क्वायर रूट रादर. आप लिखो स्क्वायर रूट ऑफ y. तो आप लिखोगे कैसे इसको? आप लिखोगे x इज इक्वल्स टू दिस रूट ऑफ y इज इक्वल टू x. रूट ऑफ, स्क्वायर रूट ऑफ y इज इक्वल टू x. जैसे कि आप देखिए जरा, मैं बोलूं 49 दिया हुआ है, 49 इज व्हाट? 7 का स्क्वायर. तो ऑब्वियसली 7 इज स्क्वायर रूट ऑफ 49. 7 इज स्क्वायर रूट ऑफ 49. मतलब लिखेंगे कैसे? रूट ऑफ 49, स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज 7, ऐसे लिखते हैं. आगे बढ़ते हैं. स्क्वायर रूट आपको समझ में आ गई होगी. अब पूछा है व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 64. लेट्स फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ 64. सो 64, ऑब्वियसली मैं थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा कि अगर मैं 64 लिखूं तो 8 इज 8 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करूं तो 8 का स्क्वायर दैट इज 64. अगर मैं -8 को भी -8 से मल्टीप्लाई करूं तो -8 का स्क्वायर मिलेगा, विच इज अगेन अ 64. है ना? समझ में आ रहा है क्या? अब ये बात क्या समझ रहा है यार? इधर मैं देखूं ये फर्स्ट पॉइंट में, तो क्या मिलता है कि 8 इज अ स्क्वायर रूट ऑफ 64. 8 इज स्क्वायर रूट ऑफ 64. यहां पे क्या दिख रहा है? -8. सेकेंड पॉइंट देखो. सो -8 इज स्क्वायर रूट ऑफ 64. इसका मतलब क्या है?
कि स्क्वायर रूट ऑफ 64 अगर मैं लिखूंगा तो +8 भी आ रहा है और -8 भी आ रहा है। तो हम डायरेक्टली क्या लिखते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 64 इज इक्वल टू प्लस और -8 ऐसे लिखते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, अब समझते हैं, जरा और डीप में चलते हैं। Recall that every square can be expressed as a sum of the consecutive odd numbers starting with 1. Consider root of 81. Root of 81 आप निकालो, तो root of 81 अगर मैं निकालूं तो कैसे निकालूंगा, कॉन्जिकेटिव ऑड नंबर्स माइनस करके। आप जरा ध्यान से देखिएगा। तो पहला स्टेप नंबर 1, 81 है, उसमें से पहला ऑड नंबर 1 माइनस किया तो बचा 80। सेकेंड पॉइंट में 80 बचा था, तो 80 में से अगला ऑड नंबर 3 माइनस किया तो बचा 77 आया। 77 थर्ड पॉइंट में 77 में से अगला ऑड नंबर माइनस किया, मतलब 5 माइनस किया तो बचा 72। फिर फोर्थ पॉइंट में 72 में से अगला ऑड नंबर माइनस करूंगा, अगला ऑड नंबर क्या है, 5 के बाद 7 है। तो ऐसे ही माइनस करते जाना है हमें जब तक 0 ना आ जाए, और आएगा कहीं ना कहीं, क्योंकि बिकॉज दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो 0 आएगा कहीं ना कहीं। तो 72 - 7 इज गोइंग टू बी 65। अब फिफ्थ पॉइंट में ये 65 आया था, उसमें से अगला ऑड नंबर माइनस करूंगा 9, तो बचेगा कितना, 56। फिर सिक्स्थ पॉइंट में अब आया 56, उसमें से अगला ऑड नंबर माइनस करूंगा 9 के बाद 11 माइनस किया तो बचा कितना, दिस इज 5 एंड दिस इज 4, 45। अब सेवेंथ पॉइंट में बचा 45, उसमें से अगला ऑड नंबर 13 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा, 2 और 3, 32। उसके बाद में एट्थ पॉइंट में बचा 32, उसमें से अगला ऑड नंबर 15 माइनस किया तो 12 में से 5 गया तो बचा 7, इधर बचा 2 में से 1 गया तो 117। अब नाइन्थ पॉइंट में ये 17 बचा था, उसमें से अगला ऑड नंबर, सो 15 के बाद आता है 17 ऑड नंबर एंड दैट इज 0। तो कौन से स्टेप पे 0 आया, 9वां स्टेप पे 0 आया, 9th स्टेप पे 0 आया दोस्तों, दिख रहा है ना, इसलिए मैंने स्टेप्स का नंबरिंग किया था। एंड देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 81 9th स्टेप पे 0 आया, इसका मतलब 9 ऑड नंबर्स ऐड करने पे 81 आएगा, स्टार्टिंग विथ 1 है ना। सो 9 इज अ स्क्वायर रूट ऑफ 81। बात समझ में आ गई होगी, कॉन्जिकेटिव ऑड नंबर्स माइनस करने से कैसे हम रूट निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। Is 324 a prime factor, is a perfect square or not? So using prime factor निकालना है कि ये perfect square number है कि नहीं है। So 324 लिखा, 324। अब इसका मैं prime factor निकालता हूँ, तो 2 1 2 6 2 1 2, 3 में से 2 गया तो 1 बचा, 1 2 12, 2 6 12, 2 2 4, then 2 8 16 बचा, 2 2 1 2। 3 के टेबल में 3 2 6, 8 में से 6 गया तो बचा 2, 2 and 1 7 21, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। इसका मतलब जब मैं इसको प्राइम फैक्टर निकाल रहा हूं तो मिल रहा है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। जब ऐसा मिल रहा है और फिर हम पेयर करके देख रहे हैं तो 2 का 2, सबका 2 पेयर आना चाहिए, मतलब जोड़ा आना चाहिए भाई। जोड़ा बना तो परफेक्ट स्क्वायर, जोड़ा नहीं बना एक का भी जोड़ा छूट गया तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ये जोड़ा, ये भी जोड़ा, मतलब पेयर बन रहा है। पेयर नहीं बनता तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, सारे को पेयर है, इसका मतलब दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, दिस इज व्हाट, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और अगर पूछ लिया कि भैया इसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो है, तो इसका रूट निकालो, तो क्या करोगे, रूट ऑफ 324 इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। सारे प्राइम फैक्टर्स लिख दिए और फिर पेयर कर लो, एक एक बार लिख देना पेयर को, 2
एक बार 3 और ये एक बार पेयर तो 3। सो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। सो 324 का रूट इज व्हाट? 18। सिंपल, सिंपल कर लिया कि नहीं? अब जरा ध्यान से देखिए, पूरा नहीं करूंगा मैं, जल्दी करना है, खाली उठा इसको देख के पता चल जाएगा। विच आर द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर? कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है? श्योरली परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। सो ऑब्वियसली हमने क्या पढ़ा था? यूनिट प्लेस पे अगर 2 होगा, इफ द यूनिट प्लेस नंबर इज 2 3 7 and 8, then number is not perfect square number। अगर ये सब होगा तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा ही नहीं। ऑब्वियसली 2 है यूनिट डिजिट, सो दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। देख के पता चल जाएगा। 8 है तो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। दिस इज 7 है, सो ऑब्वियसली 7 है तो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। दिस कैन बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिकॉज 9 है। इनको छोड़ के बाकी नंबर क्या बचा? 1 4 then 5 6 9 रहेगा, सो मे बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अगर ये 1089 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है कैसे पता चलेगा? तो क्या करो, प्राइम फैक्टर निकालो 1089 का। देखो ये हो सकता है, मैंने बोला अभी है या नहीं है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? उसका प्राइम फैक्टर के पेयर पे। सो 2 5 जा 10, 2 4 जा आता ही नहीं 9 के टेबल में, तो ऑब्वियसली 3 में आएगा। 3 3 जा 9, बचा 1 8, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 2 जा 3 1 जा 11, 11 जा 121, 11 1 जा 11। मतलब अगर मैं इसका पेयरिंग करूं तो 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 11, सो 2 बार 3 आया, 2 बार 11 आया, सो मतलब पेयर कंप्लीट है, तो इट इज गोइंग टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सो दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, आगे देखो, एक तो यूनिट डिजिट देख लेना, तो ऑब्वियसली ये सब रहेगा तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर, तो ये देखने से पता चल गया कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर। अगर ये सब होगा तो मे बी परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो हो सकता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, तो हो सकता है कि ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो बिकॉज इसका यूनिट प्लेस 9 था। फिर चेक किया हमने, प्राइम फैक्टर निकाल के उसका पेयर बन गया, तो भाई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या बोला है भाई? ये सब क्वेश्चन है ना एकदम चिंदी रहता है। विच अमंग दिस इज यूनिट प्लेस 4? तो यूनिट प्लेस 4 होने के लिए हमने क्या पढ़ा था? यूनिट प्लेस 4 होने के लिए देखिएगा जरा, क्या पढ़ा था वो इंपॉर्टेंट है, पहला ही पढ़ा था ये, है ना? तो यूनिट प्लेस 4 होने के लिए 2 या 8 नंबर का यूनिट प्लेस होना चाहिए। 2 या 8 नंबर का यूनिट प्लेस होना चाहिए। सो नंबर का यूनिट प्लेस अगर 2 या 8 होगा, सो उसका स्क्वायर का यूनिट प्लेस 4 होगा। तो इसका हो सकता है बिकॉज इसका यूनिट प्लेस 2 है। इसका हो सकता है 8 8 जा 64, यूनिट प्लेस 2 8 है, बट ये 4 का नहीं हो सकता, ये 6 का नहीं हो सकता। ठीक है, सिंपल सा एकदम करते जाना, आप लोगों को आइडिया लगते जाएगा। अब देखिएगा जरा क्या पूछा है। Find the smallest number that is divisible by 3, 4, 9 and 11 to get a perfect square number. Okay? एक ये भी है, ये भी देखो कि find the length of a side of a square whose area of the square is 441 मीटर स्क्वायर। देन एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होता है? साइड का स्क्वायर होता है कि नहीं? तो साइड स्क्वायर इज 441। अब मुझे ये बताओ, साइड निकालना है तो साइड 441 आएगा कब? 441 अगर मैं प्राइम फैक्टर निकालूं तो ये 441 इज 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर इज 441। इसका मतलब साइड का लेंथ विल बी इक्वल टू 21 मीटर, है ना? हाँ सर, बहुत बढ़िया, शानदार, जानदार एकदम। तो रूट निकाल के देख लिया 441 का, रूट तो हमको निकालने आ गया अभी। अब क्या बोला है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 4, 9 एंड 10। सो क्या करना, पहले इसका एलसीएम निकाल लो। एलसीएम जब निकालूंगा 4, 9 और 10 का, तो ऑब्वियसली ये और ये 2 के टेबल में जाता है। 2 2 जा 4, 9 ऐसे रखेंगे, 2 2 5 जा 10, और कोई भी कॉमन टेबल में जाता नहीं।
So LCM will be equal to 2 into this unpaired ये number 2 into this is 9 into 5, 9 into 5. अब क्या करूंगा 2 into इसका मैं अगर प्राइम फैक्टर निकाल सकूं LCM का तो 3 into 3 into 5. अब ये तो भाई दिख रहा है पेयर में, ये पेयर में है क्या, पेयर में लाने के लिए 5. So smallest per square number will be equal to smallest square number divisible by all this number will be equals to देखो 2 into 2 into 3 into 3 into 5 into 5. तो ऑब्वियसली 5 2s are 10, 5 2s are 10. तो ये तो 10 हो गया, दोनों मिला के ये और ये मिला के क्या हो गया 100 हो गया. 9 into 100 will be 900 is the number divisible by all these three numbers and it is a perfect square number. ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, बहुत ज्यादा डीप में नहीं घुसना हमको. अब क्या करेंगे जरा ध्यान से सुनो. ये देखो, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, सीधा सीधा बात है. 9408 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है. क्यों? क्योंकि ये उसका यूनिट प्लेस 8 है. तो उसने बोला है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर लाने के लिए क्या मिनिमम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो पहले हम क्या करेंगे कि 9408 को प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे. तो 2 4s are 8 बचा, 2 7s are 14, 2 0s are 2 4s are 8. Then 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 5s are 10, 2 2s are 4. Then 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 7s are 14, 2 6s are 12. Then 2 5s are 10, बचा कितना 1 and 7, 2 8s are 16, 2 8s are 16. Then 2 2s are 4, 2 9s are 18, 2 4s are 8. 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 7s are 14. Then 3 के टेबल में 3 4s are 12, 3 9s are 27. 7 7s are 49, 7 1s are 7. It means what? इसका प्राइम फैक्टर जब मैं देख रहा हूं तो 2 into 2 into 1 2 3 4 5 6 है ना. 1 2 3 4 5 6 बार 2 आया, एक बार 3 आया, 2 बार 7 आया. बात सही है. अब इसका मैं जब पेयर देख रहा हूं तो इसका पेयर बन रहा है, इसका पेयर बन रहा है, इसका पेयर बन रहा है. ये 7 into 7 है, सॉरी. तो दिस इज 7 into 7. तो 7 का भी 2 पेयर बन रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. 7 का भी पेयर बन रहा है. बट ये 3 इज अनपेयर्ड, मतलब इसको हमको परफेक्ट स्क्वायर नंबर लाने के लिए इसको पेयर बनाना पड़ेगा ना. तो मतलब इसको टू गेट परफेक्ट स्क्वायर नंबर we have to multiply this 9408 by एक और 3 ताकि पेयर बन जाए by 3 to get perfect square number. अब क्या बोला है कि मालूम पड़ गया फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट. अब इसका स्क्वायर रूट आप लोग निकालोगे, कैसे निकालते हैं. सो 9408 into 3 निकालना और फिर इसका स्क्वायर रूट निकाल लेना. जो भी नंबर आएगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर, उसका स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हो. ठीक है, स्क्वायर रूट निकालने अभी आ गया है भैया. क्या कैसे आएगा तो देखो 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2, 6 बार 2 तो था ही, फिर 2 बार 7 था, into 7 into 7 और 3 जब मल्टीप्लाई किया तो 2 बार 3 भी हो गया. तो जो पेयर हो गया मल्टीप्लाई कर दो. 2 बार आया, 1 बार लिखा, 2 बार आया, 1 बार लिखा, 2 बार आया, 1 बार लिख दिया, 2 बार 7 भी आया तो 1 बार लिखा, 2 बार 3 आया तो 1 बार लिख दिया. अभी मल्टीप्लाई करके लिख दो. दैट विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर नंबर आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाई 3. ओके, सो यहाँ पे मुझे लगता है कि एक और क्वेश्चन है. एक ही करूंगा इसमें से, दोनों नहीं करूंगा, और वो भी पूरा नहीं करूंगा भाई. हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. तो 16 और 17 के स्क्वायर के बीच में कितना नंबर लाई करता है. तो आप क्या करोगे, तो फॉर्मूला इज बिगर नंबर का स्क्वायर माइनस स्मॉलर नंबर का स्क्वायर माइनस 1. तो 17 स्क्वायर 7 7s are 49, 7 2s are 14, 14 plus 4 is 18, 18. तो 289 माइनस 16 स्क्वायर इज 256 माइनस 1. सो कर दो, मालूम पड़ जाएगा कि हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन टू स्क्वायर ऑफ द टू नंबर्स. डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स. सिंपल सा बात है.
सो हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, तो इनके बीच का जो स्क्वायर्स हो, ये स्क्वायर जब निकालोगे और माइनस करोगे तो उनके बीच में कितना नंबर्स है वो आप बताओगे। तो ये 17 स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे 100 स्क्वायर माइनस 99 स्क्वायर माइनस 1। तो आप सॉल्व कर सकते हो बहुत इजीली तरीके से। एंड अब हम आ जाते हैं एक फिल इन द ब्लैंक से मिसिंग टर्म है, तो ये भी हम एक बार देख लें, कर लें तो बहुत बढ़िया। अब देखो ये आया कैसे, क्या हो रहा है, तो 1 2 जा 2, इसको जब मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये आ रहा है ना, 2 3 जा 6, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, देन 9 10 जा 90, है ना, तो 90 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो दिस 2 + 1 है ना, 2 + 1, 2 + 1 will give you what, 3, 6 + 1, 6 + 1, 6 + 1 will give you 7, 12 + 1 will give you 13, 20 + 1 will give you 21, 90 + 1 will give you 91, है ना दोस्तों, बात समझ में आ गई, 91। तो ये भी भर गया। देखो आइडिया लगाने आप लोगों को, आइडिया लगाने में क्या जाता है आगे। अब हम पढ़ेंगे, स्क्वायर्स यहाँ पे खत्म हो गया, अब परफेक्ट क्यूब्स पढ़ते हैं। क्यूब्स क्या होता है पहले तो क्यूब मतलब अगर मैं ए को ए से मल्टीप्लाई करूं और फिर ए से मल्टीप्लाई करूं, मतलब 3 बार मल्टीप्लाई करूं तो ए क्यूब मिलता है। वैसे ही 4 को 3 बार मल्टीप्लाई, 4 × 4 × 4 तो क्या मिलता है, 4 का क्यूब मिल जाता है। सिंपल सा बात है, सिंपल सा बात। सो कोई भी नंबर को उसी नंबर से 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, क्यूब मिल जाता है, पावर विल बी 3। ओके, समझ में आ गया, हो गया, समझ में आ गया, फिर हो गया। अब मुझे ये बताओ कि कैन यू एस्टिमेट द नंबर ऑफ यूनिट क्यूब्स, मतलब 1 साइड वाला क्यूब कितना बनेगा विद अ क्यूब ऑफ साइड 4 यूनिट्स। सो नंबर ऑफ 1 यूनिट क्यूब, 1 unit cube that can be formed with cube of side 4 centimeter will be equal to 4 का cube, that is 4 × 4 × 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। सिंपल सा बात, ठीक है। तो 64 यूनिट क्यूब्स, मतलब छोटे छोटे क्यूब 64 बन सकते हैं विद अ क्यूब ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, 4 यूनिट्स, ठीक है। आगे आ जाते हैं, और ये जो क्यूब्स है ना, पूरा नहीं करने वाला हूँ, थोड़ा बहुत ही करने वाला हूँ, 10 तक मैं करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे इधर तक यूज होने वाला है, वो आप लोग करोगे। दिस इज योर होमवर्क, आप लोग ये करोगे। क्यूब निकालने सबको आता है, लेकिन इसका कुछ कंक्लूड करने वाला, तो इसको पूरा करूंगा मैं 10 तक। 1 का क्यूब इज 1, 2 का क्यूब इज 2 × 2 × 2 दैट इज 8, 3 का क्यूब इज 3 × 3 × 3 दैट इज 27, 4 का क्यूब इज 4 × 4 × 4 इज 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब इज 36 × 6, 6 6 जा 36, 3 जा 18, 18 19 20 21 216। अब इसका क्यूब 7 का क्यूब 49 × 7, 7 9 जा 63, 7 4 जा 28, 28 plus 6 will be 34, 343। फिर 8 का क्यूब 8 8 जा 64, 64 × 8, 8 4 जा 32, 8 6 जा 48, 48 plus 3 is 51, 512। वैसे ही अगर मैं देखूं 9 का क्यूब, सो 9 × 9 81 × 9 72, 729 एंड दिस इज 1000। बाकी का तो आप लोग कर लोगे, बहुत समझदार बच्चे हैं आप। अब देखो जरा, हमको क्योंकि बहुत कुछ पूरा चैप्टर खत्म करना है, कॉन्सेप्ट पढ़ना है अपने को, जरा ध्यान से देखिएगा। क्यूब ऑफ अ नंबर इज 1, तो इसका यूनिट प्लेस 1 था तो 1 आया, 2 था तो देखो 8 था तो 2 आया, 2 था, फिर 3 किस में आया, 7 में 3 आया,
तो एक बात समझ में आ रही है ना इसमें, जैसे स्क्वायर में था कि यहाँ फिक्स नंबर आ रहा था, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या नहीं है, इसमें 1 भी आता है, 2 भी आता है क्यूब में, 3 भी आता है, 4 भी आता है, 5 भी आता है, 6 भी आता है, 7 भी आता है, 8 भी आता है, 9 भी आता है, 0 भी आता है। इसका मतलब सारे यूनिट डिजिट आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कोई हम ऐसा आज सच कंक्लूड नहीं कर सकते। अब जैसे इसमें क्वेश्चन वही पूछा है कि वी नो दैट 0, 1, 4, 5, 6, 9 are the only last digit possible of the squares. What is the possible digits of cubes? तो आप लिखो 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है। सारे नंबर क्यूब्स में आ रहे हैं, परफेक्ट क्यूब्स में। these are what परफेक्ट क्यूब्स। ये जो हमने देखा, these are all perfect cubes. So perfect cubes के यूनिट प्लेस सारे आ रहे हैं, सारे नंबर्स आ रहे हैं, चाहे 1 हो, 8 हो, 7 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, सारे नंबर आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो खाली देख के हम ऐसे बता नहीं पाएंगे कि भैया ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो अपने को परफेक्ट क्यूब है या नहीं है जांच करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नंबर का प्राइम फैक्टर निकालो, ट्रिपलेट्स देखो, ट्रिपलेट्स होंगे तो परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब होगा। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखो, क्या ना क्यूब एंड विद अ डबल जीरो? नहीं, देखो 100 का 10 का क्यूब विल बी इक्वल टू 10 इंटू 10 इंटू 10। सो इसका मतलब दिस इज 1000। सो मल्टीपल ऑफ 3 नंबर ऑफ जीरोस विल बी मल्टीपल ऑफ 3, नंबर ऑफ जीरोस विल बी मल्टीपल ऑफ 3। तो ये 2 जीरोस तो बिल्कुल नहीं आ सकते, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोस इन द क्यूब विल बी मल्टीपल ऑफ 3। बात ध्यान में आ गई, बहुत सिंपल सी। अब देखो ये टैक्सी कैब नंबर क्या है। तो एक हमारे रामानुजन जी थे, वो जब बीमार थे ना तो वो हॉस्पिटलाइज थे। तो उनको क्या किया, हार्डी जी उनको देखने आए, उनके फेलो थे, उनके क्लास में, मतलब उनके साथ में पढ़ाते थे वो यूनिवर्सिटी में। तो यूनिवर्सिटी का नाम था कैम्ब्रिज, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, उसमें साथ में काम करते थे हार्डी जी। तो वो देखने गए, तो एक टैक्सी में बैठ के गए थे जिसका नंबर था 1729। तो ये 1729 जो नंबर था वो हार्डी जी ने बोला बहुत डल नंबर है, बट हाँ रामानुजन जी ने बोला नहीं भाई, दिस इज वेरी यूनिक टाइप ऑफ नंबर। सो दिस इज अ स्मॉलेस्ट क्यूब नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस एज अ क्यूब सम ऑफ क्यूब्स ऑफ 2 numbers. So this 1729 is written as sum of cubes of this 1 का cube is 1, this is 12 का cube is 1728, total is 1729, सही है। So this is nothing but this is 1 cube plus 12 का cube. So this 1729 is such a number which can be expressed as a sum of cubes of 2 numbers. So this is a smallest cube number which can be expressed as this sum of cubes of 2 numbers. तो ये हमारे रामानुजन जी ने बताया हार्डी जी को। तो ऑब्वियसली ये जो नंबर यूनिक टाइप का नंबर आया, सो दिस इज नोन एज रामानुजन हार्डी रामानुजन नंबर। सो 1729 is known as what? Hardy Ramanujan number. So that is 1729. And ये जो 1729 है ना, we can express as sum of cubes of 2 numbers in 2 different ways. एक तो 1 cube plus 12 cube is 1729 and 9 cube plus 10 cube is also 1729. So 2 ways में हम इसको लिख पाएंगे। तो ऐसे numbers जो sum of cubes of 2 numbers के फॉर्म में लिख सकते हो in 2 different ways, they are known as taxi cab number. ये 1729 को आपने 2 ways में लिखा, way number 1 and this is way number 2. 2 ways में हमने एक्सप्रेस किया एज अ सम ऑफ क्यूब्स ऑफ 2 numbers. दैट्स व्हाई दिस 1729 इज पर टैक्सी कैब नंबर। अरे टैक्सी में बैठ के आए थे यार, ठीक है। तो बात समझ में आ गई है। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अब देखिएगा जरा, तो जब भी ऐसा ऑड नंबर्स का एडिशन हो, ऑड नंबर्स ऐड हो रहा है, तो कितना ऑड नंबर से ऐड हो रहा है, जरा ध्यान से सुनिएगा।
1 का 1, 1 प्लस 3 इज 8 एंड दैट इज 2 का क्यूब। अब 5 के बाद 7, 9, 11, तीन ऑड नंबर्स को ऐड किया तो 3 का क्यूब मिला। 4 ऑड नंबर्स को ऐड किया तो 4 का क्यूब। 5 ऑड नंबर्स को ऐड किया तो 5 का क्यूब। 6 ऑड नंबर्स को ऐड किया तो 6 का क्यूब। वैसे ही इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऑड नंबर्स आर देयर, तो 10 का क्यूब दैट विल बी 1000। ठीक है, बात समझ में आ गई? सिंपल सा बात था, बहुत ज़्यादा मैं इसको घुमाऊंगा फिराऊंगा नहीं, तो 1000 कैलकुलेशन भी करके आपको बता दिया। अब आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा और देखते हैं। सो जनरली y इज इक्वल टू व्हाट? अब क्यूब रूट पढ़ेंगे तो हमने क्या पढ़ा कि दिस y इज इक्वल टू x क्यूब। सो y विल बी देन दिस x is क्यूब रूट ऑफ y। इसका मतलब मैं कैसे लिखूंगा? सो क्यूब रूट मतलब इधर क्यूब डालना, क्यूब रूट ऑफ y इज इक्वल टू x। इसका मतलब ये है क्यूब रूट ऑफ y इज इक्वल टू x। अगर मैं बोलूं 8 इज इक्वल टू 2 क्यूब, तो 2 इज क्यूब रूट ऑफ 8। 2 इज क्यूब रूट ऑफ 8। मैं ऐसा कैसे लिख पाऊंगा इसको? सो लिखूंगा क्यूब रूट ऑफ 8 इज इक्वल टू 2। क्यूब रूट ऑफ 8, क्यूब रूट ऑफ 8 इज इक्वल टू 2। सो क्यूब रूट ऑफ n क्यूब इज व्हाट? n है ना। क्यूब रूट ऑफ n क्यूब इज व्हाट? n। बात समझ में आ गई? क्यूब रूट ऑफ n क्यूब इज n। हाँ सर, बहुत सिंपल सा है। आगे बढ़ जाते हैं। इज 500 अ परफेक्ट क्यूब? सो देखते हैं 500 परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। सो 500 अगर मैं लिखता हूं, सो इसका प्राइम फैक्टर्स क्या आएगा दोस्तों? सो 2 इंटू 250 बराबर है ना, हाफ। 2 इंटू 125 उसका हाफ, 2 से डिवाइड किया तो हाफ हो जाता है। देन वी हैव 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। इसका मतलब मैं लिख सकूं तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब ये क्या है? परफेक्ट क्यूब है या नहीं है वो देखना है। स्क्वायर रहता है तो डबलेट्स देखते हैं, पेयर देखते हैं। इसमें ट्रिपलेट्स देखेंगे भैया, 2 3 3 का पेयर बन रहा है क्या? नहीं, तो 3 का ये बन रहा है। इसमें 3 बार हो रहा है क्या? नहीं, और एक 2 मिसिंग है 3 आने के लिए, मतलब ट्रिपलेट्स इसके नहीं हैं, इसके ट्रिपलेट्स नहीं है। सो दिस इज 500 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। 500 इज नॉट परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब है ही नहीं, नहीं तो 3 बार 2 भी आता है ना। बात समझ में आ गई? बहुत कुछ ऐसे पढ़ते हैं ना तो बहुत कुछ दिमाग में आ जाता है। एक चीज एक मैं करूंगा, तो अगर सपोज करो 512 ले लेता हूं मैं, 512, चलो 64 या 512 ले लो क्योंकि उसमें आ जाएगा 512 क्यूब रूट ऑफ 512। 512 का प्राइम फैक्टर्स तो 2 2 ज़ा 4 बचा कितना? 1 1 2 5 ज़ा 10 2 6 ज़ा 12। सही है। देन 2 के टेबल में 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4 बचा 1 एंड 6 2 8 ज़ा 16 2 6 ज़ा 12 2 4 ज़ा 8 2 3 ज़ा 6 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2 2 6 ज़ा 12 2 8 ज़ा 16 2 4 ज़ा 8 2 2 ज़ा 4 देन 2 1 ज़ा। सो इसका मतलब क्या हो गया? दिस इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 5 6 7 8 9। सो इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देखो जरा, 3 बार आया 3 बार आया 3 बार आया, तो इसको क्या लिखूंगा? एक बार लिखूंगा 2। फिर ये देखो इसलिए ट्रिपलेट्स फॉर्म हो रहा है, मतलब परफेक्ट क्यूब है। परफेक्ट क्यूब निकालने के लिए 3 बार को एक बार लिखो। ये 3 बार लिखा है, 3 बार आया तो एक बार लिखा, ये 3 बार आया तो एक बार लिखा, ये भी 3 बार आया तो एक बार लिख दिया। अब 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 का क्यूब रूट इज व्हाट? क्यूब रूट ऑफ 512 इज 8। बात समझ में आ गई होगी इजीली। 729 का क्यूब रूट चलिए निकाल ही देते हैं, 729 एक और निकाल देते हैं, समझना जरूरी है। तो 3 2 ज़ा 6 बचा 1 एंड 2 3 4 ज़ा 12 3 3 ज़ा 9 3 8 ज़ा 24 3 1 ज़ा 3
3 2s are 6, 3 7s are 21, 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are, इसका मतलब दिस इज क्यूब रूट ऑफ 729 is equal to cube root of 3 into 3 into 3 into 3 into 3 into 3. सो ये ट्रिपलेट है, एक बार लिखा, ये ट्रिपलेट है, एक बार लिख दिया, तो 3 3s are what 9, काम खत्म हो गई ना. सो 9 का क्यूब रूट इज दिस क्यूब रूट ऑफ 729 इज 9. अब हम क्या करेंगे? What number will you multiply to get a perfect cube number? सबसे छोटा नंबर क्या मल्टीप्लाई करोगे ताकि इसका परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाए? किसका? 1 3 2 3 का. तो चलिए पहले हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालते हैं. तो 2 6 3 के टेबल में 3 4s are 12, 3 4s are 12, 3 1s are, then 3 1s are 3, 1 and 4, 3 4s are 12, 3 7s are 21. Then 3 4s are 12, 3 9s are 27, 7 7s are 49, 7 1s are 7. इसका मतलब मैं अगर 1 3 2 3 को लिखूं, 1 3 2 3 1 3 2 3, अरे देखो 1 3 2 3 को लिखा प्राइम फैक्टर्स, तो 3 into 3 into 3 into 7 into 7. सो मैं अगर मैं इसका ट्रिपलेट ढूंढ रहा हूं तो ये आया ट्रिपलेट. इसका आया क्या? नहीं सर, मतलब और एक 7 चाहिए ट्रिपलेट आने के लिए. सो मतलब इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 7 से. व्हाट नंबर विल यू मल्टीप्लाई? तो वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाई 7. सो इसको हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 से टू मेक इट परफेक्ट क्यूब नंबर. ठीक है, 3 3 आना चाहिए ना, तो ये 3 बार आया है. ये 3 बार आया क्या? नहीं. तो हमको 3 बार लाने के लिए एक 7 और चाहिए, तो मतलब इसको और एक 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू गेट अ परफेक्ट क्यूब नंबर. चलिए अब हम बढ़ जाते हैं आगे. क्या बोला है देखिए, बहुत इजी तरीके से और बहुत शॉर्ट टाइम में हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट? एक्सप्लेन योर रीजन. सबसे बड़ा ऑब्वियसली यार, मैं देखो 2-3 चीजें आपको बताता हूं. थोड़ा एग्जाम्पल लोगे तो बहुत सिंपल हो जाएगा आप लोगों के लिए. तो स्क्वायर लेता हूं मैं, तो ये दोनों सेम है, तो छोटा छोटा ले लेता हूं तो आप इजीली समझोगे. तो अगर मैं ले लूँ कि 5 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, तो दिस इज 5 का क्यूब. छोटा छोटा नंबर लो, चलो. तो 3 and 4, 3 and 4, सो 4 3, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर इज 16, 3 का स्क्वायर इज 9. सो ऑब्वियसली 16 minus 9 इज व्हाट गोइंग टू बी 7. अब यहाँ पे 4 तो ये सेम नंबर है, तो यहाँ पे मैं लेता हूँ 4 क्यूब माइनस 3 का क्यूब. 4 4s are 16 माइनस 27, सो 16 माइनस 4 4s are 16, 16 4s are 64 भी तो है. सो 64 माइनस 27, सो 14 में से 7 गया तो 7 बचा, 5 5 में से 2 गया तो 3. ये नंबर आया. अगर मैं इधर नंबर ले लूँ 5 और 4, सो 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर इज 25, 4 स्क्वायर इज 16, सो दिस इज गोइंग टू बी 9, है ना. अब वो नंबर इधर ले लो, 5 स्क्वायर, 5 क्यूब माइनस 4 का क्यूब, 5 क्यूब इज 125, 5 है तो 25, 25 5 है 125, एंड दिस इज 64. तो माइनस करो तो कितना मिलेगा? दिस इज 1661. कौन बड़ा है भाई? ये बड़ा है, ये बड़ा है, इसमें ये बड़ा है. तो ऑब्वियसली ऐसा 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 आ रहा है, तो इसमें भी ऐसा ऐसा और ऐसा आएगा. तो सबसे बड़ा नंबर कौन देगा तुमको? 67 क्यूब माइनस 66 का क्यूब. तो रीजन भी आपको बाकायदे मिल गया है. एग्जाम्पल देख के हमको समझ में आ जाता है कि क्या करना है. से ट्रू और फॉल्स. सब थोड़ा सा ये देखोगे ना तो बेसिक थोड़ा और मजबूत हो जाता है हमारा. द क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन. 3 का अगर मैं क्यूब देखूं तो 27. क्यूब का क्यूब ऑफ ऑड नंबर इज ऑड, सो दिस इज गोइंग टू बी फॉल्स स्टेटमेंट. क्यूब ऑफ 3 विल बी 9, सो ऑड का क्या मिला? ऑड ही मिला. तो रीजन भी आपको बता दिया गया. देयर इज नो परफेक्ट क्यूब दैट एंड्स विथ 8,
सो अगेन इट इज फॉल्स। 2 का क्यूब देखूं तो क्या मिलता है, 8 मिलता है, तो एंड तो 8 के साथ होता है, ये भी फॉल्स है। द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे बी 3 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर का अगर मैं बोलूं 10 का क्यूब, सो अगर मैं लिखता हूं इधर कि 10 का क्यूब, सो 10 का क्यूब इज 1000। सो सबसे छोटा का क्यूब, सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर का क्यूब देख रहा हूं तो 4 डिजिट नंबर बन रहा है, तो दिस इज अगेन अ फॉल्स स्टेटमेंट है ना। दिस इज व्हाट, दिस इज अगेन अ फॉल्स स्टेटमेंट। दिस इज 4 डिजिट नंबर, सो दिस इज व्हाट, फॉल्स। अब देखो, द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे बी 7 और मोर देन दैट। 2 डिजिट नंबर का क्यूब, सो अब 99 का क्यूब ले लो, तो 99 का क्यूब विल बी 99 इंटू 99, तो हमको पता है 99 इंटू 99 करूँगा तो 99 का स्क्वायर विच इज 01 एंड 98। सो 9801 इंटू 99 अगर मैं करूँ, सो 9089 से 72, 99 से 81, 81 प्लस 7 इज 88। सो दिस इज अगेन 9288, 92, तो 90288। so this is 99201 carry 1717 and this is 997 क्यूब ऑफ सबसे बड़ा दिस क्यूब ऑफ 99 का क्यूब मैं जब देख रहा हूं तो 970299, 6 डिजिट, इधर 7 और मोर दिया है, तो दिस इज अगेन अ फॉल्स स्टेटमेंट। दिस इज फॉल्स। कितना डिजिट बनता है, लेस देन 6 डिजिट। ठीक है, सबसे बड़ा क्या होगा, 6 ही होगा। क्यूब नंबर विथ हैव एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। अबे 3 का मल्टीपल 3 3 9, तो ऑड भी हो सकता है या इवन भी हो सकता है। तो क्यूब नंबर हैव एन, इधर ऑड ही दिया है, बट इट कैन बी ऑड और इवन। सो अगेन दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, तो यहां पे हमारा आज का सेशन, मतलब ये चैप्टर जो होता है ना, वो समाप्त होता है। तो मुझे लगा सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे ये वीडियो देख के। अगर हाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं तो ज़रूर लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, बिकॉज ये एक ही वीडियो में सारी चीज़ें समझ जाएंगी आपको। और नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वे शेयर करना बनता है, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग मम्मी ने सिखाया है। एंड बेल आइकन दबा के जाओ ताकि फर्दर अपडेट्स मिलते रहे। बेल आइकन दबा के जाओ, सब्सक्राइब करके जाओ। दबन अगर तुमसे नहीं हो रहा है, मम्मा पापा सबको बोल दो सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अलविदा।